दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 पार, कई जगह धुंध की चादर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 450 के पार, लो विजिबिलिटी से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। नोएडा में AQI 350 के करीब तो गुरुग्राम में AQI 300 के पार। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी अशडला के 2 शूटर गिरफ्तार, पैरोल जंप कर फरार चल रहे थे ये शूटर, पंजाबी सिंगर पर हमले का प्लान था। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन, आज वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू जारी। उत्तरकाशी में टनल साइट के पास ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपर्ट्स ड्रोन कैमरे से हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। उत्तरकाशी में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पहाड़ की चोटी से की जा रही वर्टिकल ड्रिलिंग, सेना भी कर रही मदद। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फंसे हुए ब्लेड को पाइप से बाहर निकाला गया, ड्रिलिंग का काम अब जारी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मजदूर पुष्कर सिंह एरी के परिवार से की मुलाकात, 16 दिन से सुरंग में फंसा है मजदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टनल में फंसे मजदूरों को लेकर जताई चिंता, बोले केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से कर रही है प्रयास, जल्द पूरा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक बार फिर सुरंग के अंदर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वर्टिकल ड्रिलिंग का भी लिया जायजा। उत्तरकाशी में बढ़ सकती है मुश्किलें, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना व्यक्त की है। तेलंगाना के निर्मल में पीएम मोदी ने की रैली, केसीआर सरकार पर बोला हमला, कहा गरीबों के मकान पर केसीआर का कब्जा। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर निर्मल की खिलौना फैक्ट्री को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा सरकार बनने पर दोबारा खिलौना फैक्ट्री के उत्थान के लिए करेंगे काम। पीएम मोदी ने कहा पहले बीजेपी के डर से राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़ी, अब केसीआर भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पूरा देश जानता है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को लेकर बीआरएस नेता के कविता ने कसा तंज, कहा राहुल गांधी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के साथ नहीं था। तेलंगाना के कलवाकुर्ती की रैली में जनता पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा जिसे जाना है जाए, रुकना है रुके। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में बोले सीएम योगी, लैंड माफिया सैंड माफिया पर चलेगा बुलडोजर। तेलंगाना में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, आज महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा करेंगे, भगवान वेंकटेश्वर के करेंगे दर्शन। 30 नवंबर को यूएई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में होंगे शामिल, कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। बीजेपी का मिशन तेलंगाना, हुजूराबाद विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार, तो वहीं पेद्दापल्ले में और मंचेरियल में रोड शो भी करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 4 जनसभाएं, जगितियाल में दोपहर 12 बजे मेगा रोड शो। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया सामने, कहा सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, अतीक के बेटे का फर्जी एनकाउंटर करने का लगाया आरोप, बोले सीसीटीवी से हो जाएगा खुलासा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश को बताया सनातन राष्ट्र, कहा यह आज से नहीं बरसों से हिंदू राष्ट्र है। काशी में आज मनाई जा रही देव दीपावली, 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स होंगे शामिल। देव दीपावली को लेकर काशी में भव्य तैयारी, 12 लाख दीपों से सजेंगे घाट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मेहमानों का करेंगे स्वागत, 8 से 9 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर तमिलनाडु के एक मंदिर में जलाया गया महादीप, हजारों लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले के मामले में तालिबानी कनेक्शन सामने आया है, आरोपी ने हमले से पहले देखी थी तालिबानी संबंधी वीडियो। यूपी एटीएस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया, आईएसआई को भेजते थे देश की खुफिया जानकारी। महाराष्ट्र के मनमाड़ में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और कंटेनर की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। गुजरात के मोरबी में कश्मीर जैसा नजारा, बेमौसम बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। प्रतापगढ़ में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज। बुरहानपुर में बेमौसम बारिश से बढ़ी ठंड, बिजली गिरने से पूरे शहर में ब्लैकआउट।
हमास से रिहा बंधकों में इजरायली आयरिश बच्ची भी शामिल, मासूम के पिता ने आभार व्यक्त किया। तीसरे समूह के बंधकों की रिहाई पर तेल अवीव में जश्न, सड़कों पर जुटकर एक दूसरे को दी बधाई। हमास से रिहा बंधकों में 4 साल से 84 साल तक के लोग शामिल, 4 साल की बच्ची के परिवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जताया आभार। हमास की कैद से छूटे बंधकों को हेलीकॉप्टर से मेडिकल सेंटर लाया गया, 17 बंधकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल। इजराइल के हेत्जेरिम बेस पर हुई रिहा बंधकों की मेडिकल जांच, सड़कों पर बड़ी संख्या में जमा हुए इजरायली। हमास से रिहाई के बाद 3 पीढ़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया कि बुद्स बेरी से आतंकियों ने किया था अगवा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी जानकारी, बोले संघर्ष विराम खत्म होते ही दोबारा शुरू होगी लड़ाई। इजराइल की ओफर जेल से रिहा हुए 39 फिलिस्तीनी बस से कैदियों को लाया गया यहां। रामल्ला में फिलिस्तीनी कैदियों का हुआ स्वागत, सैकड़ों लोगों ने लहराए हमास के झंडे। रामल्ला में भारी संख्या में जमा हुए फिलिस्तीनी रिहा कैदियों को कंधों पर बैठाकर मनाया गया जश्न। इजरायली बंधकों की रिहाई पर सेना का बयान, हमास के चंगुल से सभी बंधकों को वापस लाएंगे। कल हमास से रिहा हुए फिलीपींस के नागरिक की हालत में सुधार, डॉक्टर्स ने जांच के बाद की पुष्टि। हमास से रिहा हुए दूसरे समूह के बंधकों में एक अमेरिकी बच्ची भी शामिल, राष्ट्रपति बाइडेन ने की पुष्टि। हमास से पहले चरण में रिहा हुए बुजुर्ग महिला का स्वागत किया गया, महिला ने घर पहुंचकर जाहिर की खुशी। इजराइल की राजकीय यात्रा पर जर्मनी के राष्ट्रपति, कहा गाजा में मानवीय सहायता के लिए युद्ध विराम जरूरी था। युद्ध विराम के तीसरे दिन गाजा में पहुंची मदद, ट्रकों से फिलिस्तीनियों के लिए भेजी गई मानवीय सहायता। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। दक्षिण अफ्रीका में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल के विरोध में किया प्रदर्शन। बार्सिलोना में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बढ़ाने की मांग, 100 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने किया समर्थन। रूस में टैंक फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैक्सिको के अकापुल्को से आई तबाही की तस्वीर, तूफान ओटिस से अरबों डॉलर का नुकसान। सोमालिया में भारी बारिश से आई बाढ़, मरने वालों की संख्या हुई 96। बोलीविया के जंगल में जानवरों के रेस्क्यू के लिए बचावकर्मी तैनात, भीषण आग को बुझाने का काम जारी। यूक्रेन के ओडेसा में आया बर्फीला तूफान, सड़कों पर गिरे पेड़ और मलबे। पूर्वोत्तर चीन के कई हिस्सों में बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, 44 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने जड़ा अर्धशतक, रिंकू सिंह ने 9 गेंदों पर बनाए नाबाद 31 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टोइनिस ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन, रवि बिश्नोई और कृष्णा ने भारत के लिए झटके 3-3 विकेट। आईपीएल 2024 में सीएसके की कप्तानी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत की वापसी। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में हुई वापसी, गुजरात का छोड़ा साथ, कैमरन ग्रीन बने आरसीबी का हिस्सा।